अब इस क्वेश्चन को देखिए, किसी आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया है। यदि आयत का क्षेत्रफल 104 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। उसके लिए आप ये प्रमेय याद रखेंगे तो आसानी से एग्जाम में जल्दी बना पाएंगे, और वरना तो कॉन्सेप्ट से तो बन ही जाएगा। आयत के भुजाओं के मध्य बिंदु से बने समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आयत का क्षेत्रफल 104 है, तो समचतुर्भुज जो बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक, तो ये तो आप प्रमेय है, आप इसको याद कर सकते हैं। और अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, एक हम आयत बना लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से कुछ हम एक आयत बना लिए। अब सभी मध्य बिंदु भुजाओं का मध्य बिंदु ले करके हमने क्या बनाया, एक समचतुर्भुज हमने यहाँ पर इस तरह से बना लिया। ठीक, अब आप देखेंगे क्या कि समचतुर्भुज का जो वास्तव में क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप देखिए। पहले आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है LB, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो LB हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखेंगे कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का देखिए जरा क्या फॉर्मूला है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का आप फॉर्मूला पढ़े होंगे 9th क्लास में, 10th क्लास में, वहाँ पर आप पढ़े होंगे 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, ये फॉर्मूला है। 10 क्लास में भी आप पढ़े होंगे, 9 क्लास में भी आप पढ़े होंगे, अब अगर आपको याद होगा तो। विकर्ण क्या होता है, तो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो अगर ये समचतुर्भुज है तो इसका ये शीर्ष मिलेगा विकर्ण। तो अगर इस शीर्ष को मिलाते हैं तो ये विकर्ण हो गया, किसका, समचतुर्भुज का। और ये समचतुर्भुज का विकर्ण चौड़ाई ही तो है, देखिए तो जरा, नहीं चौड़ाई ही तो हुआ। किसका चौड़ाई हुआ, आयत का चौड़ाई हुआ। तो 1/2 इंटू पहला विकर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, आयत का चौड़ाई ही तो उसका विकर्ण हो गया, एक विकर्ण। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इस शीर्ष को मिलाते हैं तो एक विकर्ण ये हो गया। ठीक, तो जो दूसरा विकर्ण हुआ वो लंबाई ही तो हुआ, तो दूसरे विकर्ण को लंबाई लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू LB, और LB क्या है, आयत का क्षेत्रफल है कि नहीं। तो 1/2 और LB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आयत के क्षेत्रफल का आधा होता है, और वो तब होता है जब उसके मध्य बिंदुओं से समचतुर्भुज बनाया जाता है।